बीइंग अ गुड मैन, इक्वालिटी, क्योंकि हम लोग जैसे ही पैदा होते हैं ना, हमारे अंदर बायसेस भरे जाते हैं जेंडर के, हमारी भाषा में बायसेस होते हैं। तो इन लड़कियों को हमसे कभी भी खतरा महसूस नहीं होना चाहिए। जब हम इन्हें देखें तो इन्हें सिर्फ मीट का एक टुकड़ा ना समझें। लड़कियों का निर्भय होना ज़रूरी, पर ये होगा कैसे? ये तब होगा जब वो हमें खेल के मैदानों में, बाजारों में, दफ्तरों में, क्लासरूम में दिखाई देंगे। ये प्रश्न मैं शायद अपनी बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए पूछ रहा हूँ। इनके ऊपर जैसे कि आपने बोला भार ज़्यादा होता है, क्योंकि लड़कों को तो शायद बहुत आसानी से पेरेंट्स भेज देते हैं, सभी के आसपास के लड़के भेज रहे होते हैं, पर इनके फादर मदर के पास आर्थिक संबलता भी थी कि वो कोटा भेज पाएँ, पर साथ ही साथ उनकी मनोदशा भी अच्छी थी कि वो लड़की को बाहर भेज पाएँ, पर इसका बोझ इनकी आंखों पे ज़्यादा आ जाता है। मैंने कई लड़कियों को देखा कि सेलेक्ट नहीं होंगी तो क्या होगा, पास वाले अंकल क्या बोलेंगे, मम्मी पापा ने बहुत लड़कर हमें यहाँ पे भेजा है, और शायद मानसिक रूप से इस वजह से इनको कई बार थोड़ी सी तकलीफ ज़्यादा आती है। तो लड़कियों के लिए आप क्या कहोगे कि इनको कैसे अपनी इस मनोदशा से ऊपर आना है? लड़कियों को मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि मैं तुम्हारी टीम में हूँ, ठीक है। मुझे इस दुनिया की एक बेहद साहसी, सुंदर और बुद्धिमान औरत ने पैदा किया है, तो मैं यहाँ बैठ के इतना ज्ञान दे पा रहा हूँ। मुझे एक बेहद सुंदर, साहसी और बुद्धिमान महिला ने अपने प्रेम के ज़रिए संवारा है, जो कि मेरी पत्नी है। तो मैं आज आपको जो कुछ भी बता पा रहा हूँ उसमें मेरी माँ का, मेरी पत्नी का, मेरी बहुत सारी दोस्त हैं, कमाल की लड़कियों से मेरी दोस्ती है। दे आर सच ब्रेव ओरिजिनल गर्ल्स। गलतियाँ करती हैं, सीखती हैं, घुटने चिल्लाती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं, नज़र से नज़र दिला के बात करती हैं, दिल करता है तो रोती हैं, दिल करता है तो गाती हैं। मेरी कलीग्स, मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, इसी वक्त मेरी एक कलीग है सोनल, जो सवाई माधोपुर में रिपोर्टिंग कर रही है। इसी वक्त एक कलीग है प्रतीक्षा, जो इंडिया टुडे मैगजीन का फाइनल वर्जन चेक कर रही हैं, राइट। कमाल की लड़कियां हैं जिन्होंने मुझे ये शऊर थोड़ा बहुत दिया है। इट्स ऑलवेज वर्क इन प्रोग्रेस, ये तुम लोगों के लिए है। बीइंग अ गुड मैन, इक्वालिटी, क्योंकि हम लोग जैसे ही पैदा होते हैं ना, हमारे अंदर बायसेस भरे जाते हैं जेंडर के, हमारी भाषा में बायसेस होते हैं। कैसे बायस होते हैं? जैसे हमारे एक मुहावरा है कि हमने कोई चूड़ियाँ पहन रखी हैं क्या। इस मुहावरे का हमें अर्थ सिखाया जाता है हिंदी की कक्षा में, कायर होना। अब ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है ये मुहावरा, ठीक है। चूड़ी पहनना किसी के आभूषण से जुड़ी बात है, उनका दिल करे पहने, दिल करे ना पहने, कोई बाध्यता नहीं है। पर चूड़ी पहनना या चूड़ी ना पहनना कमज़ोरी या ताकत का प्रतीक नहीं है। तो हमारी भाषा में बायसेस होते हैं। फिर आप कर्फ्यू की टाइमिंग देखिए, आप लोगों की कर्फ्यू टाइमिंग क्या होती है, घर लौटने की इनकी क्या होती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये लड़कियां बिल्कुल हाड़ मास में हमारे जैसी हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल डिफरेंस है, सब कुछ है, पर इनका सेल्फ रिस्पेक्ट, इनका ग्रेस, इनकी गरिमा उतनी महत्वपूर्ण है जितनी हमारी। तो इन लड़कियों को हमसे कभी भी खतरा महसूस नहीं होना चाहिए। जब हम इन्हें देखें तो इन्हें सिर्फ मीट का एक टुकड़ा ना समझें। ये वो लड़कियां नहीं हैं जिनको ऊट पटांग से रीलों में देखकर तुमने ख्याल बना लिया। ये जीती जागती हैं, ये संवेदनशील हैं। इफ़ यू फाइंड समबडी attractive, please go and talk to them with sensitivity, and if they are not interested in talking to you, do not talk to them. It's as simple as that. They have their self respect, they have their individuality. लड़कियों को हम लोग बचपन से सिखाते हैं, बाजार में खिलखिला के मत हंसो, दुपट्टा ठीक से ओढ़ो, रजिस्टर ऐसे पकड़ो, इससे बात मत करो, उससे मत करो। हम अपने घर की बच्चियों को डर भर के बड़ा करते हैं, जैसे हम कोई टेडी बियर भर रहे हो जिसके अंदर कैसी भी रुई भर दो दिखेगी नहीं, बाहर से अच्छी अच्छी बटने लगा दो, अच्छा अच्छा फैब्रिक लगा दो। लड़कियों का निर्भय होना ज़रूरी, पर ये होगा कैसे? ये तब होगा जब वो हमें खेल के मैदानों में, बाजारों में, दफ्तरों में, क्लासरूम में दिखाई देंगी। और सिर्फ दिखाई नहीं देंगी, दे विल बी वोकल। और उसके लिए हमें ये सुनिश्चित करना है कि वो जब पहली मर्तबा बोलें, हो सकता है सही बोलें, हो सकता है गलत बोलें, हो सकता है उनके अंदर झिझक हो, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग ऐसी की गई कि वो ज़्यादा ना बोलें। तब हमें उनको हौसला देना है। वो अपब्रिंगिंग बहुत ज़रूरी है। तुम लोगों ने बहुत सारे पड़ाव पार कर लिए हैं, अब तुम लोगों की जिम्मेदारी है, यू बिकम दोज पोस्टर गर्ल्स जिसको देख के बाकी लोग सीखें।
आप लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करोगे, प्लीज़ अपने आप को मत कोसना उसके लिए। हम सब ने बहुत सारी गलतियां की, आगे भी करेंगे। कोशिश करो कि गलतियां रिपीट ना करो, नए सेट ऑफ गलतियां करो। तुम कैसी दिखती हो इससे तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी पर्सनैलिटी तय नहीं होती है। तुम कॉन्फिडेंट दिखोगी, खिलखिलाती दिखोगी, बहुत सुंदर दिखोगी। ये मैं दुनिया के बहुत सारे पुरुषों की तरफ से तुम्हें बता रहा हूँ। हंसती, खिलखिलाती, मजबूत और यकीन से भरी लड़कियों से ज़्यादा सुंदर दुनिया में कुछ नहीं है। और ये किसी क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, किसी ब्यूटी पार्लर, किसी कपड़े, किसी फिल्टर से नहीं आता है, ये भीतर से आता है। आप कितना अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस कर रहे हो। और जो चीज़ मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, नॉलेज ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है कि तुम लड़की हो कि लड़का हो। तुम्हारे नॉलेज तक पहुंचने के रास्ते में बाधाएं थोड़ी सी ज़्यादा हैं, आई एग्री। इसलिए तुम्हें जब जहां जितना मौका मिले पूरी ताकत से कोशिश करनी है। और किसी को, आई रिपीट, किसी को अलाउ नहीं करना है कि वो तुम्हारे अंदर किसी भी किस्म का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाए। फिर चाहे वो तुम्हारे टीचर हो, चाहे तुम्हारे पेरेंट्स हो, चाहे तुम्हारे रिलेटिव हो, चाहे तुम्हारे भाई बहन हो, चाहे तुम्हारे दोस्त हो। यू आर द मोस्ट अमेजिंग, मोस्ट ब्यूटिफुल, मोस्ट कॉन्फिडेंट क्रीचर इन दिस यूनिवर्स। आप ये यकीन नहीं करोगे, कोई नहीं करेगा। इसलिए प्लीज तुम्हें किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए, किसी के बताने से तुम्हारी हैसियत, तुम्हारा कद तय नहीं होगा, ठीक है। खूब कॉन्फिडेंट रहना है, खूब खिलखिलाते हुए रहना है, उससे फिर बाकी सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। Until unless you will not have that confidence, nobody can। मैं कितने मोटिवेशनल टॉक्स दे दूँ, कितनी आपको इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटीज़ के बारे में बता दूँ, आपको वो यकीन नहीं होगा तो वो कहानियाँ आपके लिए बेकार है, राइट। सो टेक ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस यूनिवर्स। सभी लड़कों से अनुरोध, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए लड़कियों के लिए। और लड़कों के लिए भी तालियां। मुझे पता है आप लोगों की जिंदगी आसान नहीं है। इट्स नॉट ईजी टू बी अ गाय, इट्स नॉट ईजी टू बी अ बॉय। तुम्हारे अपने स्ट्रगल्स हैं, कोई उनको बिलिटिल नहीं कर रहा है। पर तुम अपने अपने घरों में देखोगे तो तुम्हें नजर आएगा कि तुम्हारी मम्मियों और तुम्हारी दादियों को तुम्हारे पापा और तुम्हारे दादा के मुकाबले कितने कम मौके मिले। तुम इस हॉल में देख लो, मेरे दफ्तर में देख लो, मैं यहाँ क्या बैठ के प्रवचन दे रहा हूँ, ठीक है। जेंडर रेशियो देख लो, बहुत काम करना है हमें। बिकॉज आई एम श्योर कि तुम में से कल को कोई भी आज से 10 साल 20 साल बाद अगर पिता बनने की सोचेगा तो ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी के साथ किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन हो, राइट। यू वांट अ ब्यूटीफुल एंड इक्वालिटी वाला वर्ल्ड फॉर देम। फादर्स आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देयर डॉटर्स। देन फादर्स, ऑल द प्रोबेबल फादर्स हैव टू इंश्योर कि किसी की भी बेटी हो वो सेफ फील करे, प्रोटेक्टेड फील करे, इक्वल अपॉर्चुनिटी फील करे। वो एक दिन में नहीं होगा। आप चेक करो, पिछली बार आपके पापा मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तब मम्मी किचन में होती हैं या वो भी मॉर्निंग वॉक में होती हैं? जब आपके पापा शाम को दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे होते हैं तो मम्मी शाम का किचन देख रही होती हैं या न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़ रही होती हैं? यू विल सी इट कि कितना फ़र्क है। टोटली उनकी चॉइस है। जिन्होंने किचन में रहना चुना कुछ गलत नहीं किया, वो बहुत ज़रूरी काम है। पर क्या जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उस पर इक्वलिटी है? आर दे टेकिंग ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ? व्हेन इज़ द लास्ट टाइम तुम्हारी मम्मी ने या तुम्हारी बहन ने अपना हेल्थ चेकअप करवाया था? व्हेन इज़ द लास्ट टाइम उन्होंने टाइम से सप्लीमेंट लिए थे? व्हेन इज़ द लास्ट टाइम जब उन्होंने अपनी हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी पे रखा था? व्हेन इज़ द लास्ट टाइम जब बहुत सारे रिचुअल्स और सबको किनारे रख के उन्होंने सबसे पहले अपनी केयर की थी? व्हेन इज़ द लास्ट टाइम यू टॉक टू देम इन डिटेल अबाउट देम, नॉट अबाउट यू? Find the answers of these questions and world will be better and more equal. क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां ऐसे विचारों के लिए।